हाँ सर चालू होगा। हाँ चालू होगा। सब समझ में आया है? यस सर। A to Z यस सर। पूरा समझ में आया है? तो चलो देखो, तो आज फिजिक्स पढ़ लिए हम, यस सर। फिजिक्स पढ़ लिए ना। तो 2 दिन बाद बाबू क्या है? टेस्ट। टीचर डे। टीचर डे। टीचर डे है, ठीक है। हमको पता है कि टीचर डे क्यों मनाया जाता है। टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था, ठीक है। दक्षिणी भारत, कहाँ? दक्षिणी भारत। APJ अब्दुल कलाम जिस राज्य में जन्म लिए थे उसी जन्म में वहीं पर गए थे। समझ रहा है? आंध्र प्रदेश। क्या बोलता है? आंध्र प्रदेश। ये समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। तो उसी के लिए उन्हीं के जन्म पर उनको ज्ञान और टीचर का सबसे अच्छा महानता दिया गया था। जब अपने उम्र में थे तो बहुत सारे उपलब्धियां प्राप्त की थी। उनको भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न यानी जो भारत में सबसे अच्छा काम करता है पूरा देश के लेवल पे यानी देश के स्तर पर, उसी को क्या मिलता है? भारत रत्न। भारत रत्न छोटे मोटे लोगों को नहीं मिलता है। जो देश का महान काम करता है, जो देश में रह के महान काम करता है, उसी को भारत रत्न मिला जाता है। यानी 1954 में उनको क्या मिला था? भारत रत्न। किसी को मरने के बाद मिलता है तो किसी को जीते जी मिल जाता है, ठीक है। तो जो अगर जीते जी मिल रहा है तो उसकी उपलब्धि क्या है देश के लिए? बहुत ज़्यादा है। क्लियर समझ में है? तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। 1888 को। कब? 1888 को। क्लियर है? इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग हर एक 5 सितंबर को पूरे भारत में क्या मनाया जाता है? टीचर डे। क्या बोलते हैं? टीचर डे, शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। ये बताता है कि छात्र और टीचर में क्या संबंध है। टीचर हमेशा सोचता है, शिक्षक हमेशा सोचता है अपने छात्र के बारे में कि हमारा छात्र जो है बेहतर के बेहतर बने। दुनिया में मात्र 3 ही ऐसे इंसान हैं जो अपने जो विद्यार्थी हो, अपने संतान हो, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। दुनिया में मात्र 3 ही व्यक्ति है जो सबसे आगे देखना चाहता है अपने छात्र को या बेटा को या बेटी को। ना ही तो कोई नहीं चाहेगा, तुम्हारा दोस्त भी नहीं चाहेगा कि हमारा दोस्त बढ़े। तुम्हारे जितने रिश्तेदार है, पूरा पड़ोसी है, आसपास का है, कोई नहीं चाहेगा तुमको आगे बढ़ने के लिए। पर एक टीचर है कि जो तुमको आगे बढ़ाने की सोचेगा। क्या सोचेगा? आगे बढ़ाने के लिए। वो हार जाता है इसलिए अपने छात्रों से, क्योंकि उसको दिखाना है कि हमारा छात्र क्या है, हमसे भी तगड़ा है, हमसे भी ज़्यादा है। हर टीचर अपने छात्र से हारना चाहता है अपनी योग्यता में, क्योंकि हर एक टीचर का एक ही सपना होता है, हर एक टीचर का एक ख्वाहिश होता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया छात्र हमसे भी बेटर हो के, हमसे भी बढ़िया हो के। अब बाकी संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो तुमको अपने से आगे देखना चाहता है। मात्र टीचर ही है, मात्र शिक्षक ही है जो चाहेगा कि हमारा जो छात्र है हमसे भी आगे पढ़े। हर एक छात्र का ये ख्वाहिश रहता है कि जो हमारा शिष्य होगा, जो हमारा चेला होगा, जो हमारा छात्र होगा, हमको भी योग्यता में हरा सके, हमको हरा दे। उसको हारना पसंद है। टीचर का एक को चीज़ हर जगह जीतने का पसंद है, पर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा वो अपने का उससे हारना चाहता है। वो एक छात्र है। समझ में आ गया ना है? मात्र टीचर एक जगह हारना चाहता है। वो किससे हारना चाहता है? अपने छात्र से। ना ही तो किसी से हारना नहीं चाहता है। ये इसलिए कि वो जानता है कि हमारा छात्र अगर हमसे बढ़िया हो तो हमारा नाम होगा। ये नाम तो अलग की बात है, पर उसका पढ़ाया गया, उसका मेहनत उसको पता चला कि नहीं, मेरा पढ़ाया गया मेहनत रंग लाया है। समझ रहा है? हर एक टीचर का एक ही ख्वाहिश होता है कि हमारे पढ़ाया गया छात्र हर हमेशा तरक्की करे, आगे बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े। हम अगर मान लो कि एक पोजीशन पे है
2 पोजीशन पे है तो हमारा जो छात्र होगा 1 पोजीशन पे हमसे भी टॉप करे। समझ में रहा है? अब बाकी कोई नहीं संसार में जाएगा कि बबुआ तुम आगे बढ़ो, आगे बस कहेगा कि तुम आगे बढ़ो, ये करो वो करो, तुमको बस तसल्ली देगा, बाहर से कहेगा। पर रियलिटी 3 ही है, माता पिता गुरु। ये दुनिया में तुमसे हारना चाहते हैं, तुमसे आगे नहीं होना चाहते हैं, तुमको आगे करना चाहते हैं। हमेशा टीचर का एक ही ख्वाहिश होता है कि हमारे जो पढ़ाए हैं, हम जो लिखाए हैं, बचवा वो आगे बढ़ जाए। ठीक है? तो इसलिए तुम लोग को भी एक धर्म बनता है कि कर्म बनता है कि जिस तरह गुरु पढ़ाते हैं उसका गुरु का एक आदर्श मानकर, उनका बात को आज्ञा करके, आज्ञा को मानकर उसको हर हमेशा मान के चले, ताकि हमको ये पता चले, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि छात्र जो गुरु के द्वारा जो किया गया मेहनत है, जो छात्र के प्रति सोचा गया गुरु का जो विचार है, वो हर हमेशा पॉजिटिव हो, यानी सकारात्मक हो। समझ में रहा है? हर हमेशा कैसा हो? सकारात्मक हो, यानी बहुत अच्छी विचार हो। और हर हमेशा छात्र और गुरु का रिलेशन बड़ा है। हर एक दिन, हर एक समय सोचता है कि गुरु, छात्र का दिमाग में ये समझता है कि छात्र हमारे लिए दुश्मन है। मारते हैं इसलिए, पूछते हैं क्वेश्चन नहीं आता है, मारते हैं इसलिए हमारा क्या है? दुश्मन है। पर वहाँ पर नहीं, हम दुश्मन हैं। समझ में रहा है? एक आदमी था, वो घोड़ा पाला था। ठीक है? क्या पाला था? घोड़ा। अब घोड़ा को उसको पता था कि जब उस पे घोड़ा पे जो उसका मालिक था उसमें बैठता था तो कहता था कि कितना बदमाश है, कितना मतलब अतु है, हमको जहाँ ले जाता हमको सोटा सोटा मार के, मतलब जो रस्सी डंडा ले रहा है, डंडा मार के हमको ले जा रहा है, कितना बदमाश है। ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ कि घोड़ा का रेस हुआ। क्या हुआ? घोड़ा का रेस हुआ। कई सारे घोड़ा, बहुत जगह के घोड़ा हैं, बहुत जगह घोड़ा है। अब घोड़ा में क्या हुआ कि सभी के घोड़ा के ऊपर क्या, घोड़ा के ऊपर सबका मालिक बढ़ गया। मतलब ये भी घोड़ा था जो मार पूरा खाया था, चोट बड़ी सहा था। अब चोट सहने के बाद जब रेस पे दौड़ा, रेस में गया, रेस में जाने के बाद, ठीक है, उस जगह अब घोड़ा को और तेज मारा जा रहा है, और तेज मारा जा रहा है। ठीक है? तो घोड़ा अंदरे उससे गुस्सा हो रहा है, गाली दे रहा है, मतलब अलग अलग तरह के उसका विचार आ रहा है घोड़ा का। ठीक है? जब क्या होता है कि घोड़ा को रेस में बढ़ता है तो रेस घोड़ा का तो दौड़ते और जो मालिक उसका बहुत मारता है, सोटा मार के पूरा ले जाता है। अब घोड़ा इतना दुख तकलीफ, इतना दर्द होता है कि कहता है कि ऐसा मालिक किसी को ना दे, ऐसा मालिक किसी का ना दो जो हमको इतना अत्याचार कर रहा है। ठीक है? पर लास्ट में क्या होता है कि जिस घोड़ा को ज़्यादा मारा जा रहा है, उस दर्द के मारे घोड़ा तेज दौड़ने लगता है, और तेज दौड़ने की वजह से घोड़ा जीत जाता है। तो घोड़ा के बाद में अफसोस होता है कि हमको मालिक इसलिए मार रहा था ताकि हम घोड़ा में अगर हम रेस में फर्स्ट आए, इसलिए नहीं कि हमको तकलीफ दे। तो हम तुम लोग को मारते इसलिए ताकि तुम अपने कंपटीशन में, तुम अपने लक्ष्य पे, तुम अपने सक्सेसता में ये दर्द का भावना ना हो। समझ में रहा है? हम जो मार रहे हैं तुमको ये तकलीफ ना हो कि हम तुमको मार रहे हैं, ये तुम्हारा मार नहीं है, तुम्हारा ये आगे बढ़ाने का हमारा क्या है? कर्तव्य है। हम इसलिए मारते हैं कि तुम लोग बाबू आगे बढ़ो। मारेंगे तो तुम लोग पढ़ोगे तो याद करोगे तुम और भी अच्छा सफलता और अच्छा नंबर आएगा, बड़े बड़े पदों पे जाओगे, बड़े बड़े नाम रोशन करोगे, पापा मम्मी और गुरु का। ये तुम्हारा घोड़ा से एहसास करना चाहिए कि घोड़ा को मारा नहीं जा रहा था, घोड़ा को रेस जिताया जा रहा था। तो तुम लोग को भी अगर मारा जा रहा है तो ये मत सोचना कि हमको मारा जा रहा है। हम उस घोड़ा के, उस रेस के तुम लोग घोड़ा हो जिसको हमको जिताना है, हमको सबको आगे करना है। समझ में रहा है? तो इस दर्द के बारे में, इस विचार के बारे में नेगेटिविटी मत रखना। गुरु मारते हैं कि हमको दर्द देने के लिए, दर्द देने बबुआ उस रेस में जिताने के लिए, ताकि तुम उस रेस का, जिस रेस में तुम दौड़ रहे हो, उस रेस में आगे हो। समझ रहा है? जो आदमी को दर्द नहीं होगा, जो आदमी मेहनत नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो बाबू तुम लोग भी अगर मार खा रहे हो तो मार का विचार ये नहीं है कि हम तुम्हारा दुश्मन है। कितना तो सोच लेता है कि बड़का दुश्मन है बाबू, एक पर अंदर से सोचो कि हम मारे क्यों हैं। कभी ये विचार सोचे हो, कभी अंदर से सोचे हो कि हम विचार करते क्यों हैं, आखिर हमको गुरुजी मार काहे रहे हैं, अब मार है तो इतना ज़्यादा क्यों मार रहे हैं। कभी ये दिमाग में लगाए हो? हमको कोई शौक नहीं रहता कि हम अपने छात्रों को मारे। ये छात्र के लिए इसलिए मारा जाता है ताकि अपने उस घोड़ा को माना जाता है, छात्र को, ताकि हमको रेस को जिताना है। रेस में उसको दौड़ाएंगे ताकि उसको जब रेस का दौड़ने का आदतें नहीं रहेगा, उसको क्वेश्चन करने का सॉल्व का आदतें नहीं रहेगा,
तो खा के एग्जाम पास करेगा? वो खा के रेस दौड़ेगा? इसीलिए बबुआ दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि हमको हमेशा गुरु के मार पे और गुरु के डांट पे कभी अपने आप को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुरु ही एक ऐसा है कि जो जीवन में छात्रों से पीछा होना चाहता है। किसी से पीछा समझते हो? मतलब छात्र आगे हो जाए, गुरु आगे ना हो। यही इंसान है, यही टीचर है। टीचर का विचार एक ही होता है। हर एक आदमी सोचता है कि हम अभी हमारा हम टीचर हैं, हमारा एसपी डीएसपी क्लर्क सब मच जाए, हमसे बड़ा आदमी बन जाए। क्या है? क्या हम तुम्हारे दुश्मन थे? अगर दुश्मन होते तो हम सोचते कि तुम्हारे हमसे भी आगे बढ़ो, नहीं बढ़ता होता। पर ऐसा कोई नहीं। अगर बोल भी रहा है तुमसे कि ये कर रहा है तो वो तुमको बाहरी कर रहा है। पर एक ही इंसान है जो हमेशा तुमको बढ़ावा देगा, आगे बढ़ने के तुमको सुझाव देगा। तो गुरु का डांट और गुरु का मार हर हमेशा तुमको आगे ले जाएगा। और जिसको ये नकार दिया, जो लोग इसको नकार दिया कि नहीं गुरु खराब है, गुरु गंदे हैं, गुरु का मार हमको सहना नहीं है, तो उसी दिन बाबू तुम नरक की ओर जा रहे हो, अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो। जिस दिन अब गुरु का भावना, विचार और मन की बात समझ गया, दर्द समझ गया, हम मारते क्यों हैं, जिस दिन तुमको समझ में आ गया तो बाबू उस दिन तुम्हारा पढ़ाई के प्रति प्रेम हो जाएगा और गुरु के प्रति एक रिश्तेदारी, एक नाता एक बहुत भयंकर हो जाएगा, एक मतलब अपनापन हो जाएगा। पर तुम लोग का यही दिमाग में अभी भी आज भी चलता है कि गुरु मारे बस हमारा दुश्मन है, हमको बस मारते रहते हैं ऐसे ऐसे। पर अभी एक कभी शांत दिमाग में लेके सोचना तो कभी कि गुरु मारे क्यों हैं। हम तो बिना गलती के तो किसी को ठोके नहीं है, और ठोके हैं थोड़ा सा गलती तो बड़ी तेज ठोके हैं, रीजन यही है। पर सोचना कि हम क्यों ठोके हैं, एक बार एकांत समय में जाना और कभी सोचना कि हमको क्यों मारा गया है। कभी मार देते हैं, कभी अतु हो जाता है, ये सोचना कि हम काहे मारे हैं। गुरु का बात कभी नहीं सोचना चाहिए। गुरु अगर डांट दे तो उसको बात को मान लेना चाहिए। गुरु अगर मार दे 4 छड़ी 8 छड़ी उसको सह लेना चाहिए। इस विचार को सहना चाहिए कि हमको मारा क्यों गया है, ताकि दोबारा गलती ना कर सके। ये गलती करोगे तो मार खाओगे। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि हमारा जो शिष्य है, हमारा जो चेला है, कि उससे कोई गलती हो। हमेशा उसके गलतियों पर हमेशा उसको मारा जाता है, हमेशा उसको टोका जाता है। बाबू ऐसा गलती कभी मत करना, ऐसा गलती कभी ना हो, ताकि तुम अपने भविष्य में, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। तुमको बार बार गलतियों पर टोका क्यों जाता है? ताकि आने वाला ज़िंदगी में तुम बार बार ये गलती ना करो। बार बार ये तुम अपने ज़िंदगी के आगे जब बढ़ रहे हो तो तुमको ये ना पता चले, कोई तुमको ना बोले कि तुम ये गलती की हो। क्योंकि गुरु के पास, माता के पास, पिता के पास हर एक गलतियाँ को बताने वाले होते हैं। ये 3 ही व्यक्ति होते हैं। बाकी तुम तो ये सब बस भावनाएं हैं, बस विचार है कि बस कह दिए तो कह दिए। इधर देखो, समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। तो गुरु से कभी भी दुश्मनी या खराब विचार कभी मत रखना। जो आदमी रख रहा है समझ जाओ कि वो गवार है, वो अपने आप को दूसरे सेक्टर में यानी नकरता की ओर ले जा रहा है। क्लियर है? कभी कभी कौन के दिमाग में आता है कि टीचर बहुत मारते हैं तो गंदे हैं या खराब है, हमारे बारे में अनाप शराब मतलब जो भी बोल देते हैं, खराब शराब मार देते हैं कस के। तो ये ऐसा कभी अगर ख्याल में आए तो एक बार अपने आप को सोच लेना, कभी खाली दिमाग से होकर सोच लेना कि सर जी मारेंगे। बस तुम लोग खुद पता चल जाएगा कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कमी क्या है, और कमी है तो कौन सा कमी, क्यों मारे हैं, क्या सुधारने के लिए मारे हैं, तो खुद पता चल जाएगा। इसलिए बबुआ टीचर और स्टूडेंट का बीच जो प्रेम होता है दुनिया के सबसे बड़ा प्रेम है। समझ रहे हैं? 2 का रिश्ता भले मानते हैं कि तू अपने तो टाइम हो गया रे ठीक है, दे देगा आगे कर आगे। हाँ उसका नहीं दूसरा बोला है। चलो समझ में क्या है? तो तुम लोग के बात बाबू ये दिमाग में होना चाहिए। कभी हम लोग, हमारे अंदर कभी भी नहीं सोच होता है कि हम अपने छात्रों को मारें, क्योंकि मारना हमारा मजबूरी है। मारना क्या है? मजबूरी। समझ में है? तो बताओ किसको किसको हमारे मार से गुस्सा आता है कि नहीं सर जी खराब किए है मार के। अब कौन नहीं बोलेगा, पर मन मन में बहुत करता है एक खाली, अब बाकी सब तो मुँह छुपा के बैठे। चलो तो जो अगर ये विचार ला के रख ले है
उसके विचार में क्या है? उसका विचार कैसा है? गंदा। तो उसका एक बात दिमाग में ये होना चाहिए बाबू कि हम मारे क्यों हैं। शांत हो के आराम से सोचना है, घर नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, चलो बुजुर्ग तो